नमस्कार, मैं आज पहुंचा हूं देहरादून के कचहरी में। हमारे साथ एक ऐसी अधिवक्ता हैं जिनका नाम फुरबी शाह है और वो काफ़ी युवा हैं। हमसे जानेंगे कि एनआईए क्या होता है। मैम, पहले तो आपका देवबंदु में स्वागत है। नमस्कार। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि एनआईए क्या होता है और इसके क्या किन किन धाराओं में क्या कुछ इसमें लगाया जाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं एनआई एक्ट की। एनआई एक्ट इज़ बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें हम लोगों के चेक बाउंस के जो या चेक डिसऑनर होते हैं हम लोगों के, ये वाले केसेस कवर होते हैं। चेक डिसऑनर हमारे कब होते हैं? चेक डिसऑनर हमारे तब होते हैं या जब आप सपोज़ करके हमारा एग्जांपल ले लीजिए। एक होता है कंप्लेनेंट होता है, दूसरा अक्यूज़्ड होता है। तो अगर अक्यूज़्ड को हम लोगों ने आपने मुझे चेक दिया, तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ये पैसे कुछ समय बाद वापस कर दूँगी, लेकिन मैं आपको वो वापस नहीं करती हूँ। किसी कारण क्या होता है कि मैं आपको चेक दे देती हूँ कि चलो मैं आपको चेक दे रही हूँ, आप इसे मेरे अकाउंट से निकलवा लीजिए। जब आप मेरे अकाउंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस आता है। बेसिकली जो हम लोगों का ज़्यादा जो कॉज़ आते हैं वो इनसफिशिएंट फ़ंड के कारण ही आते हैं। या तो गलत सिग्नेचर हो गया, ठीक है? अगर आपका सिग्नेचर इंडिफरेंट है, ये इंटेंशनली भी लोग करके देते हैं। तो जब ये सब हो जाता है तो बैंक से आपको एक मेमो आएगा वापस। बैंक के मेमो में जो भी रीज़न होगा चेक के डिसऑनर का, वो उस मेमो में लिख के आएगा। तो इसका फिर आगे मुकदमा होता है जो एनआई एक्ट में कवर होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि चेक बाउंस का मामला आता है कि अगर आप कहीं भी हो, कोई आपको चेक देता है, वो चेक बाउंस हो जाता है, उसमें बैलेंस नहीं रहता है। तो उसके लिए कौन सी धाराएं हैं, कितनी सज़ा हो सकती है और क्या कुछ इसमें प्रावधान है बचने के लिए? देखिए, अगर गलत किया है तो उससे बचा तो नहीं जा सकता। लेकिन भारत में एक स्टडी हुई थी, उसमें अप्रैल 2023 में पता चला है कि जो सबसे मैक्सिमम इंडिया में जो पेंडिंग केसेस है, वो एक तो सिविल प्रॉपर्टी का है, दूसरा है चेक के केस। तकरीबन 23 लाख जो पेंडिंग केसेस है वो चेक के हैं। इतने मैक्सिमम केस हम लोगों के यहाँ पे है। अगर बात करें इसकी पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट इसकी करीबन 2 साल के बीच है। या अगर आप इसमें अक्यूज़ गिल्टी होते हैं तो इसमें आपको जो 20% अमाउंट है, वो आपको चेक का जो अमाउंट है आपको उससे ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ी इसकी प्रोसीडिंग्स बता देती हूँ। जब हम इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको वो बताती हूँ। जब आप अपना चेक बाउंस का मैंने बताया कि मेमो आएगा, मेमो जब रिटर्न होके आएगा तो आपको वो वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट करना है। जब कोर्ट में प्रेजेंट करोगे तो जब हम दूसरों को समन करते हैं अक्यूज़्ड को, तो आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने का जो टाइम पीरियड है वो जब आपका चेक बाउंस का जो मेमो आपको मिलता है उससे 30 दिन का होता है। जब 30 दिन के अंदर आप उसे नोटिस दोगे तो आप उस नोटिस में ये भी लिखोगे कि 15 दिन के अंदर आप इसका जवाब दीजिए। अगर आप या तो आपको ऑब्जेक्शन है या आप कबूल कर लीजिए कि गलत है। 15 दिन में अगर नोटिस नहीं आता है या जवाब नहीं आता है उन लोगों का नोटिस का, तो आप उनको उससे वहाँ पे से आपको 1 महीने का टाइम और मिलता है। वहाँ पे उस लिमिटेशन के अंदर आपको उन पे मुकदमा फ़ाइल करना होता है। मैम, अगर देखा जाए तो लगातार ये चीज़ें आती हैं कि जो जो क्लाइंट होते हैं उनका ये कहना होता है कि हम जो चेक बाउंस का मामला है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हो सकता है कि अगर मैं ही क्लाइंट हो, कोई भी हो, एक चेक का बाउंस हो, वो बोलते हैं कि भाई मेरी साइन नहीं, सब कुछ ये मेरी चीज़ें नहीं हैं। तो उस चीज़ में किस तरह से जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं और इसमें कितने साल की जेल हो सकती है और कौन सी धाराएं लगती हैं, मेन इसमें क्या होता है? देखिए, जब आपके सामने ये जो साइन डिफ़र का जो आप बोल रहे हैं हम्म। अक्यूज़्ड का आता है, तो उसके लिए पूरा जो प्रोसीडिंग चलती है मैंने वो तो बताया। वो वहाँ पे हम लोगों को प्रूफ़ करना पड़ता है या यहाँ पे साइन डिफ़रेंट है, तो जो प्रोसीडिंग के बीच हमारी इसमें जिरह है। कौन कौन सी धाराएं लगती हैं? धाराएँ पहले तो 138 में गवर्न होता है। हाँ। इसी में आपकी पनिशमेंट वगैरह दिया है कि इसमें अगर आपका नहीं करा, इसी डेफिनिशन में आपको दिया गया है कि 2 साल का होगा या जो मैंने आपको बताया 20% जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है वो कवर होता है इसमें। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस प्रकार से आप ये, क्योंकि आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जिसको आप हिस्ट्री करती होंगी, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, ये तो खुद के अंदर होता है हम लोगों के कि हम लोग ऐसा फ़ॉर्जरी वाला काम या ऐसा नहीं करें। बट अगर ऐसा कुछ होता है, आप सबसे पहले आके अपने वकील से बात करिए। उनके जो गाइडेंस है, जो वो आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए। खुद जाके अपने या आप ऐसा मत सोचिए कि बाउंस हो गया, आराम से हम टाइम लेके वो चीज़ करेंगे। तो तुरंत से तुरंत अपने एडवोकेट के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए, जैसे वो बोलते इसमें हैं। कुछ कोर्ट की तरफ से कुछ टाइम दिया जाता है?
टाइम तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप आते हैं तो अपने एडवोकेट को आपने जो भी बताया तो उसके वो नोटिस भेजते हैं, तो 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ता है। 30 दिन के अंदर 15 दिन का जो टाइम है उस तक उसका ऑब्जेक्शन आना होता है। उसके ऑब्जेक्शन आए या नहीं आए, अगर आ गए तो फिर वहाँ से आपको 1 महीने का टाइम और मिलता है मुकदमा फ़ाइल करने का, वहाँ पे अपना केस डाल सकते हैं। उसके बाद आगे की फ़र्दर प्रोसीडिंग चलती है।